हेलो एवरीवन, आज है 4 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 345 रुपये का शेयर है, 1.5% की गिरावट आज हमें यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रही है। एक महीने में हालांकि तेज़ी अच्छी है, तकरीबन 9% की तेज़ी, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो, तेज़ी आती है एक झटके में आती है, ठीक है। एक ही दिन में बड़ा मूव दिखा देता है, फिर बाद में कुछ दिनों की गिरावट दिखाता है, फिर एक बड़ा मूव दिखाता है, फिर कुछ दिनों तक लगातार थोड़ा थोड़ा करके गिरता रहता है, फिर एक दिन बहुत बड़ा मूव दिखाया था इसने। अभी अगर हम सब जानते हैं कि मंडे को इसने बहुत बड़ा मूव दिखाया था, काफ़ी बड़ी तेज़ी थी। 321 रुपये से भागकर 345 रुपये पर चला गया था ये। लेकिन अभी आज अगर हम देखें तो हल्का सा करेक्शन यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। आज गिरावट ज़रूर है, जबकि कंपनी अगेन मैं कह दूँ, देखो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद है ये। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई साहब यहाँ पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ आपको यहाँ पर चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती। कंपनी ऑलरेडी इतने सारे इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है ना, बहुत सारा पैसा ऑलरेडी इनके पास कैश में भी है, और बहुत सारे बड़े इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने करे हुए हैं, जो कि इनके लिए फ्यूचर में फ़ायदे का सौदा ही होने वाले हैं। बात करेंगे वो सब कुछ हम यहाँ पर। देखा जाए तो एक महीने में डेफिनेटली यहाँ पर तकरीबन 9% की तेज़ी ज़रूर है, और एक साल में देखोगे तो 36% की तेज़ी ज़रूर यहाँ पर देखने को मिली है। और आज एक साल हो चुका है इसको, ठीक है। पिछले साल 4 सितंबर का ग्राफ था इसका, बाद में मतलब गिरावट हमें देखने को मिली ज़रूर थी, बेहतरीन रफ्तार हमें देखी मतलब उसके बाद देखने को मिली, फिर लंबे समय तक ये करेक्शन दिखा रहा है। और अभी भी डिसाइसिव तेज़ी देखो तो 350 का लेवल इंपॉर्टेंट था, वो टूटना ज़रूरी था, जो कि नहीं टूट रहा है अभी के टाइम पर। वहाँ से थोड़ा बहुत अटक ज़रूर रहा है, और कहीं ना कहीं देखो मुझे लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लगता है ये। जियो फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो देखो 9% का जंप हमने मंडे को यहाँ पर देखा था, और अब वो भी यहाँ पर देखने को मिला। मंडे ट्यूसडे को भी हल्की सी तेज़ी कल देखने को मिली, आज थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। और हम सब जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पर इनको अप्रूवल मिल चुका है कि मतलब 49% का FPI जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर इनको अप्रूवल भी मिल चुका है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर 320 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 357 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर अगर स्टॉक 350 रुपये के आसपास डिसाइसिवली होल्ड करता है तो 370 रुपये तक के लेवल देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ये कहना है जिगर पटेल का, जो कि सीनियर मैनेजर है आनंद राठी के। और यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज विल बी बिटवीन 300 टू 370 रुपीज़ फॉर शॉर्ट टर्म। और कंपनी देखो जियो फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़रूर है। और ये जो AR रामचंद्रन है टिप्स टू ट्रेड्स के, उनका ये कहना है कि 357 रुपीज़ का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो 340 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये उनका कहना है यहाँ पर, मेरा नहीं, ठीक है, ये उनका कहना है। और देखिए कंपनी का अगर बात करें वेबसाइट के बारे में, अगर आप जाओगे तो कंपनी के एक नहीं कई सारे बिजनेस है, और कई सारे बिजनेस फ्यूचर में कंपनी करने भी वाली है। कई सारे बिजनेस होने वाले हैं इसके। ऑलरेडी जो बिजनेस है वो लोन का तो डेफिनेटली है ही बिजनेस, लेकिन उस लोन के बिजनेस को भी कंपनी लगातार बड़े पैमाने पर आपको एक्सपेंड करती नजर आने वाली है। लोन टिकट बढ़ाकर होम लोन्स भी बांटती हुई ये कंपनी आपको नजर आने वाली है। म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन देती हुई ये कंपनी आपको नजर आने वाली है आने वाले टाइम में। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस डेफिनेटली अभी तक लाइसेंस मिला नहीं, लेकिन जिस दिन मिल जाएगा बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली बहुत बड़ा बिजनेस वो भी बनने वाला है इनका। ब्रोकिंग का बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस, डिजिटल बैंकिंग की बात करो, UPI पेमेंट्स वगैरह की बात करो, क्रेडिट कार्ड्स की हम बात करें, इवन रेंटिंग का भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है इनका। और आगे कितने ही और बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे। पूरा फाइनेंस सेक्टर बदलने वाला है। इनकी जियो फाइनेंस ऐप लॉन्च हो चुकी है, जहां पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो उनके सारी आपको वहां पर मिल जाएंगी। हालांकि बेटा वर्जन में है ये, और बड़े पैमाने पर ये जियो ऐप आपको और ज़्यादा बड़ी तब देखने को मिलेगी जब इनके फुल फ्लेज में काम शुरू हो जाएगा, जो कि अभी भी लाइसेंस वगैरह के चलते थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब फुल फ्लेज में काम होगा तब चीज़ें यहाँ पर बेहतर डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अभी देखो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2,19,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे यार भाई साहब 2,19,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, इतना मार्केट कैप तो बड़े बड़े बैंकों का होता है, ये कहाँ से हो गया। तो अगेन मैं कह दूँ, जैसे कि मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट इनके बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक बड़ा हिस्सा इनके पास है। इनके कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 1,45,000 करोड़ के आसपास का तो इनके इन्वेस्टमेंट ही है।
और अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर आप मान के चलो कि 10% 12% से भी अगर वो ग्रो करते हैं मतलब साल दर साल, तो ऑलमोस्ट ये फ्री हो, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जस्टिफाई तो करता है उतना। तो इतने सारे इनके इन्वेस्टमेंट ही है। अब इनके मार्केट कैप से मतलब थोड़ा ही कम 1,45,000 करोड़ के आसपास का तो इनका इन्वेस्टमेंट ही है जो इन्होंने अलग अलग कंपनियों में करा है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी इनका बड़ा हिस्सा है वो आप काउंट करो, बाकी और कंपनीज़ में भी इनका हिस्सा है तो वो आप काउंट करो, तो इतने इनके खुद के इन्वेस्टमेंट है। तो ये बड़ी बात है वहाँ पर। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी वैल्यू अनलॉक करने वाली है बहुत जल्दी। जियो जो है ऐप सॉरी जो इनका टेलीकॉम बिजनेस है जियो का, वो अलग होने वाला है बहुत जल्दी, डीमर्ज होने वाला है वो भी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंपनी को के बारे में, तो हालांकि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। अगेन मेरी बेचने की सलाह यहाँ पर कभी नहीं है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर यहाँ पर ज़रूर होगी। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, हर 10% के डिक्लाइन पर खरीदारी के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। और कंपनी अगर आप देखो यहाँ पर, तो कंपनी डिविडेंड तो हालांकि पे कर नहीं रही है, क्योंकि कंपनी अभी उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं कमा रही है। लेकिन आने वाले टाइम में जब इनके बिजनेस ओपन अप होते जाएंगे तब इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ते भी आपको नज़र आने वाले हैं। अगर हम इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 140 के आसपास का पी है, जो कि काफ़ी महंगा है ये। लेकिन आपको समझना होगा कि इसको प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों दिया जा रहा है। इसको इसीलिए इतना वैल्यूएशन मिल रहा है क्योंकि इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू जो है वो अभी एक्चुअली में उतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हर कोई जानता है कि जब बिज़नेस खुल जाएंगे इनके, तो जी ये जो 490 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, ये जो 300 करोड़ का प्रॉफिट है, इनको टाइम नहीं लगेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल होने में भी। अगर इनके बिजनेस खुल गए, अगर इनके ब्रोकिंग का, इंश्योरेंस का, म्यूचुअल फंड का सारे बिजनेस जब इनके खुल गए, तो टाइम नहीं लगेगा इसको बहुत बड़े पैमाने पर होने में। और आज से 5 साल बाद मुझे हैरानी नहीं होगी कि जितने भी बिजनेस होंगे एक एक करके सारे अलग होते नजर आए, डीमर्ज होते आपको नजर आएंगे। क्योंकि भाई साहब अंबानी जी जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से उनकी जो कंपनीज़ है, स्पेसिफिकली मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ, बाकी जो इनके इन्वेस्टमेंट रहे TV18, नेटवर्क 18, वो कुछ खास अच्छे तो नहीं हो रहे, लेकिन मतलब इस कंपनी में अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल ज़रूर है। कई सारे बिजनेस कंपनी कर रही है और आगे और बिजनेस करती नज़र भी आने वाली है। और जहाँ तक इनके बारे में अगर हम इनकी बैलेंस शीट, जैसे कि मैंने कहा था कि जो कंपनी का सबसे मेन चीज़ है वो है इनके असेट्स, इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखो यहाँ पर तो भाई साहब वो जैसे कि मैंने कहा 1,45,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, ठीक है। और ये लगातार ग्रो हो रहे हैं, आगे और बड़े पैमाने पर ही आपको ग्रो होते नज़र आएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट ही इनके 10-12% एन्युअली बढ़ते नज़र आए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तभी इनका जो मार्केट कैप है उतने बराबर इनका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा और आगे और चीज़ें बेहतर हो सकती है यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% की है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 4.04% है, डोमेस्टिक के पास 7.84% है, FIL 17.55% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की अगर हम बात करें तो 23.44% का स्टेक उनके पास भी है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.82% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 7.62% का स्टेक उनके पास है। और देखिए अब तक हमने इंस्टीट्यूशंस की लगातार बिकवाली देखी, क्योंकि जब ये लिस्ट हुआ था जियो फाइनेंस तो ऑलरेडी बहुत सारा इंडेक्स का पार्ट था, जिस इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ था वहाँ से इनको हटना था, तो एक आउटफ्लो स्टार्ट हुआ यहाँ पर। लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली जब इनके बिजनेस ओपन अप होंगे तो कई सारे इंडेक्स में इनको जगह मिले, ये चर्चा अभी से स्टार्ट हो रही है। BSE 100 होममेक का इंडेक्स हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स हो, मॉर्गन स्टैनले का इंडेक्स हो, तो अभी से चर्चाएं स्टार्ट हो रही है। और अगर इनको वहाँ पर जगह मिलती है तो एक इनफ्लो भी स्टार्ट होगा, और ये जो होल्डिंग अब तक हमने घटती हुई देखी वो कल को हम बढ़ती हुई भी देखेंगे। 17.5% की होल्डिंग FILs की है, इनको अप्रूवल मिल चुका है कि भाई साहब ये FILs की होल्डिंग 49% तक जा सकती, मतलब 49% तक का जाने का भी अप्रूवल है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो भैया पर्दे के पीछे प्लान होगा, वरना फालतू में ऐसा अप्रूवल कहीं ना कहीं नहीं लेंगे, मतलब जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इतना ही कहूँगा मैं आपसे कि कंपनी के ऊपर नज़र रखें, लेकिन जो आपका नज़रिया है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म का। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगती है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन बेचने वाली सलाह मेरी कभी भी यहाँ पर नहीं रहेगी। है तो होल्ड करो, बाय करना है तो हर 10% का डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करते चले जाओ। लेकिन जो आपका नज़रिया है, जैसे कि मैंने कहा, एटलीस्ट 3-4 साल का होना चाहिए, ये मेरा मानना है।
बाकी मर्जी आपकी है। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।